एक गृह प्रवेश के बदले ये आपने क्या मांग लिया ऋषि विश्वशवा? ये घोर अनर्थ है, अनर्थ। आपके इस दुस्साहस से कहीं महादेव की तीसरी आंख न खुल जाए। ऋषि विश्वशवा के बगल में खड़े एक ऋषि ने भय में कहा, लेकिन महादेव मुस्कुरा रहे थे और क्रोध में तो माता पार्वती थी। लोभी ब्राह्मण, तुमने मेरे सपनों की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। लंका का ये स्वर्ण महल जो मेरे प्रेम का प्रतीक था, अब तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। माता पार्वती का श्राप सुनते ही विश्वशवा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। महादेव क्रोधित माता पार्वती को लेकर कैलाश लौट गए। कुछ समय पहले एक बड़ा सा पंडाल खुशियों से भरा था। स्वर्ग के सभी देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान शंकर और माता पार्वती के नए गृह प्रवेश की पूजा के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। माता पार्वती अति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महादेव से कह रही थी, महादेव, आपने मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी की है। ये स्वर्ण महल नहीं, मेरे सपनों का संसार है। अब से हम कैलाश पर नहीं, यही रहेंगे। कहते हुए माता पार्वती की दृष्टि समुद्र के किनारे स्थित लंका नगरी में विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए स्वर्ण महल पर टिकी थी। महादेव बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो कुछ और ही सोच रहे हो। पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश की पूजा संपन्न होने पर महादेव ने प्रसन्न होकर महाज्ञानी विश्वशवा से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अत्यंत विधि विधान से पूजा संपन्न की है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आप जो मांगना चाहें हमसे मांग सकते हैं। ब्राह्मण विश्वशवा ने हाथ जोड़कर जैसे ही कुछ कहना चाहा, तभी पीछे से आई एक आवाज ने उनको चौंका दिया। ठहरिए स्वामी, इस दक्षिणा पर केवल आपका अधिकार नहीं, आपके पूरे परिवार का है। मुझे आपसे अभी इसी क्षण बात करनी है। विश्वशवा ने पलटकर देखा तो सामने उनकी पत्नी कैकसी अपने बेटे रावण का हाथ पकड़े खड़ी थी। आखिर वो क्या कहना चाहती थी अपने पति से? विश्वशवा महादेव से आज्ञा लेकर कैकसी के पास गए। वो कुछ पूछते उसके पहले ही नन्हा रावण, जो कैकसी का हाथ पकड़े स्वर्ण महल की चमक दमक देखकर बेहद हैरान था, उसने मासूमियत से पूछा, पिताश्री, ये महल तो स्वर्ग से भी सुंदर है, क्या हम इसमें नहीं रह सकते? ये सुनते ही विश्वशवा हैरान रह गए। ये क्या कह रही हो पुत्र? ऐसा नहीं कहते। ये महल महादेव और माता पार्वती का है, हम यहाँ नहीं रह सकते। तभी कैकसी ने जो कहा उसे सुन विश्वशवा के पैरों के नीचे से धरती हिल गई।